Hello everyone, I am Ifshita and I welcome you all to my YouTube channel My Nursing People. Friends, today I have come up a very important topic and very interesting topic, that is cell and type of cell, structure of cell, reproduction of cell and function of cell. So आज का ये लेक्चर जो है मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगी. फर्स्ट पार्ट है हमारा सेल टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड पार्ट है टिश्यू, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. तो अभी ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेल, ओके. लेकिन इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम. सब्सक्राइब करने से मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी आपके पास वो फटक से चला जाएगा. तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज सेल. सेल क्या है? ए सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके. ह्यूमन बॉडी में ना ट्रिलियंस ऑफ सेल है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी. कैसे करता है? टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, और वो न्यूट्रिएंट्स वो फूड से जो लेता है उसको वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में, एंड एनर्जी कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन. जो एनर्जी क्रिएट होता है वो एनर्जी को कैरी करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए, ओके. सो सिंपली वी से सेल इज़ द structural and functional of unit of living organism, okay. So we know types of cell, okay. Cell is 4 types. First one is prokaryotic cell, second one is eukaryotic cell, and third one is animal cell, and fourth one is plant cell. First we know prokaryotic cell. You see in the picture all the details are written there, okay. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? नो न्यूक्लियस, सिंपल स्ट्रक्चर. सी इन द पिक्चर प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा, एंड वो सिंपल स्ट्रक्चर, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. यूकैरियोटिक सेल क्या है? हैज़ ए न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. यू सी इन पिक्चर वन न्यूक्लियस इज देयर and complex structure is called eukaryotic cell. and animal cell में क्या है? no cell wall contains lysosome. वो एनिमल सेल कंटेन करता है लाइसोजम को और उसका नो सेल वॉल नहीं है. प्लांट सेल क्या है? हैज़ ए सेल वॉल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. यू सी इन द पिक्चर प्लांट सेल हैज़ ए सेल. प्लांट सेल में सेल वॉल है और वो कंटेन क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ओके. सेल से क्या होता है? सेल कन्वर्ट होता है टिश्यू में, टिश्यू कन्वर्ट होता है ऑर्गन कन्वर्ट होता है ऑर्गन सिस्टम में. ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स क्रिएट होता है, फंक्शनल यूनिट वो क्रिएट करता है, फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं बॉडी को, फंक्शन. तो उसको हम बोलते हैं, जो क्रिएट होता है ना फंक्शन, उसके फाउंडेशन कौन है, फाउंडर कौन है? सेल. सो सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल. आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑलरेडी पिक्चर में. एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. आपको तो मैंने सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल समझाया. एंड नेक्स्ट वी नो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में ना फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. एक पार्ट है सेल का. सेल मेम्ब्रेन इज अदरवाइज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो वी नो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज अदरवाइज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन and it is found in all cell and it separate interior of cell from the outside environment. ये सेपरेट के तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल में. ये सेपरेट करता है क्या? इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, ओके. सेल मेम्ब्रेन regulates transport the materials entering and exiting the cell.
सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, एंटरिंग द मटेरियल्स, वो कैसे मटेरियल्स एंटर करेगा, फिर वो कैसे वहाँ एग्जिस्ट करके रहेगा, एक ट्रांसपोर्टर की तरह सेल मेम्ब्रेन काम करता है। सो वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर क्या क्या है सेल मेम्ब्रेन का, यू सी इन द पिक्चर ऑल द थिंग्स आर रिटन देयर। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सी इन द पिक्चर। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, डबल लेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, डबल लेयर है जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफिलिक टेल। And the next one is proteins. It contain protein integral and peripheral proteins. मैं आपको पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो कि प्रोटीन को इंटीग्रल एंड पेरिफेरल साइन से वो ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एक कार्बोहाइड्रेट्स की तरह काम करता है। एंड द फोर्थ वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेबलाइजेस एंड मेंटेन द फ्लूइडिटी, सेल में जो फ्लूइड रहता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है वो फ्लूइडिटी को। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज सिलेक्ट परमिएबिलिटी, रेगुलेट सब्सटेंस एंटरिंग एंड एग्जिस्ट। मैं आपको पहले बताया ये रेगुलेट करता है सब्सटेंस को एग्जिस्ट करने में और एंटरिंग करने में। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, acts as a protective barrier. Okay, and third one is communication, enables cell signaling. Fourth one is transporter, I already told to you, facilitate passive and active transport. And fifth one is cell recognition. Cell recognition में क्या होता है, identify with glycoproteins. Okay, and next आया हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म is a gelatinous liquid that fill inside of a cell. ओके, साइटोप्लाज्म एक जेल टाइप एक लिक्विड है जो कि हमारा सेल के अंदर है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी रहता है ना, वो साइटोप्लाज्म है। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, फर्स्ट वन इज साइटोसोल। साइटोसोल इज जेल लाइक फ्लूइड। मैं आपको पहले बताया कि एक सेल के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड रहता है, वो है साइटोप्लाज्म। सेकेंड वन इज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है, वो जो सस्पेंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है वो है ऑर्गेनेल्स। एंड द थर्ड वन इज साइटोस्केलेटन, प्रोटीन नेटवर्क। आपको मैं बोला कि साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसका जेली टाइप का है जो कि सेल के अंदर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म जो जेल है उसमें क्या क्या है, वो ना कंटेन करता है, मतलब वो कंपोज्ड है न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सॉल्ट एंड वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी स्ट्रक्चर में आपको बोला। देन नेक्स्ट आया हमारा फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज सपोर्ट। सपोर्ट में प्रोवाइड्स ए मीडियम दैट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स ऑर्गेनेल्स। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सेल, एंड जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स रहता है ना, ये उसको सपोर्ट करता है एंड सस्पेंड करता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज साइट ऑफ रिएक्शन। साइट ऑफ रिएक्शन में क्या है, फैसिलिटेट्स मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड प्रोसेस। ओके, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में वो क्या करता है, एक एड ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। वो एक जेल लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स ऑफ द सेल। देन फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मेंटेन्स द सेल शेप एंड कंसिस्टेंसी। सेल के अंदर फ्लूइड है, वो कैसे मेंटेन करता है, उसको कैसे कंसिस्टेंट चाहिए। विदाउट साइटोप्लाज्म तो कंसिस्टेंसी नहीं होगा ना, तो साइटोप्लाज्म वो उसको उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है और उसको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एट द फिफ्थ वन इज क्वेश्चनिंग।
प्रोटेक्ट सेल्यूलर कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज, डैमेज होने से वो बचाता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स को। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया हमारा न्यूक्लियस। फर्स्ट वी नो व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर रहता है, जो कि सेल डिवीज़न करने में हेल्पफुल करता है। फर्स्ट वी नो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, structure of the nucleus. First one is nucleus involves, you see in the picture, cell nucleus anatomy means सेल का जो न्यूक्लियस है ना उसका स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर पोर क्या है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, पूरा पिक्चर में पूरा लेवल करके दिखाया है। ओके, फर्स्ट वी नो न्यूक्लियर इन्वॉल्व, double membrane with pores separate nucleus from cytoplasm। वो एक डबल मेम्ब्रेन है विथ पोर्स, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को वो सेपरेट करता है। एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या है? रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वो रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल को वो रेगुलेट करता है कैसे वो पैसेज होगा cytoplasm to nucleus। And the third one is nucleoplasm। Nucleoplasm is a gel-like substance inside the nucleus, contains chromatin and nucleolus। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वो एक जेल लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि कंटेन करता है क्या है? क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ वन इज क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है? डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना वो क्रोमाटिन कंटेन करता है। एंड द फिफ्थ वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम होता है ना वो न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है। देन वी नो फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, वी नो स्ट्रक्चर एंड then we know function of the nucleus। Function of the nucleus, first one is genetic information storage, houses DNA and controls genes expression। and the second one is RNA synthesis। कैसे RNA synthesis होता है? produce mRNA and RNA for protein synthesis। and third one is nuclear transports, regulate molecule accessions through nuclear pores। एंड देन नेक्स्ट आया हमारा ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में क्या है? ऑर्गेनेल्स हमारा सेल के अंदर रहता है, जो कि हमारा गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब ना एक ऑर्गेनेल्स होता है। सो फर्स्ट वी नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड विथ न्यूक्लियर पोर्स, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? वो क्या काम करता है? स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको हम बोलते हैं, एंड कंट्रोल्स सेल्यूलर एक्टिविटीज़। वो स्टोर करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड कंट्रोल्स सेल्यूलर एक्टिविटीज़। एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर क्या है? डेंस रीजन विथ न्यूक्लियस, यू सी इन द पिक्चर। सबका अच्छे से लेबल करके दिखाया है और सबका सेफ स्ट्रक्चर कैसा है सब दिखाया है। ओके, एंड द फंक्शन क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है राइबोसोम। एंड थर्ड वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। फंक्शन उसका डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड सेल्यूलर डब्रिस। एंड फोर्थ वन इज क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन विथ क्लोरोफिल। उसका फंक्शन क्या है? कंडक्ट फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। वो कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को एंड प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। फिफ्थ वन इज सेल वॉल। सेल वॉल को अदरवाइज बोलते हैं प्लांट सेल। उसका स्ट्रक्चर भी है रिजिड आउटर लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोस। फंक्शन उसका होता है प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। देन आया
सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स विथ डायग्राम। हम लोग ऑर्गेनेल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन कौन सा है, सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। एंड फर्स्ट नाउ अभी हम जानेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स क्या है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। सो फर्स्ट वी नो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यू सी इन पिक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है और सब कुछ लेबल करके लिखा है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन कौन सा है, मैट्रिक्स किसको हम बोलते हैं, सब कुछ डिटेल्स दिया है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड विथ मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होके जो आउटर, यू सी पिक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, सब कुछ लेबल किया है। ओके, मैट्रिक्स क्या है, कंटेन्स एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। एंड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम, लास्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम एनेबल्स प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, एटीपी प्रोडक्शन करना। कैसे, मेन साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, वो एनर्जी जनरेशन करता है थ्रू एटीपी प्रोडक्शन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन कैसे होता है, कंट्रोल सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन इज एपिटोसिस, इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एंड नेक्स्ट हमारा और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, network of membrane, extensive network of flattened sacs and tubules. You see in the picture endoplasmic reticulums. Okay, two types of endoplasmic reticulum, for smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. स्मूथ में क्या होता है, लैक ऑफ राइबोसोम हैज स्मूथ अपीयरेंस एंड रफ में स्टूडेड विथ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। यू सी इन पिक्चर राइबोसोम्स रफ में ना सरफेस में प्रेजेंट है और स्मूथ में स्मूथ लाइक अपीयरेंस क्रिएट करता है। लैक ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम कम है। ओके, देन है हमारा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड कैल्शियम सॉर्टेज। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन। सेल कैसे डिवीज़न होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कि उसका कितना फेज है, कितना टाइप्स है, ये हम जानेंगे। ओके, reproduction is the biological process by which new individual organisms are produced either through asexual means, single organisms, okay, or sexual means two organisms, asexual or sexual. Okay, reproduction is a biological process. Okay, reproduction एक biological process by which new individual organisms are produced. reproduction से जो new individual organism produce होता है through asexual means single organism और two organisms, ये है reproduction। हमारा जो reproduction सेल का जो डिवीजन होता है ना, वो टू टाइप का होता है, माइटोसिस, मेयोसिस। फर्स्ट वी नो माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, पर्पोजिस क्या है माइटोसिस का, सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। यू सी इन पिक्चर माइटोसिस। ओके, नंबर ऑफ डिवीजन, वन डिवीजन में कितना होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये है माइटोसिस का सेल डिवीजन। And the chromosome number maintains the same number of chromosome as for the parent cell.
ओके, ये क्रोमोजोम ना मेंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम. डॉटर सेल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल. जेनेटिक वेरिएशन में नो जेनेटिक वेरिएशन. डॉटर सेल्स आर genetically identical. occurrence occur in somatic body cell. you see in picture माइटोसिस में क्या है, डिप्लॉइड 2n है. ओके, वो कैसे डिवीजन हुआ है, डीएनए रिप्लिकेट्स हुआ है. 2 डॉटर 1 पेरेंट सेल कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल, ये है माइटोसिस. ओके, आप अच्छे से याद रखिए, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल कन्वर्ट होता है 2 डॉटर सेल में, ये है माइटोसिस. नेक्स्ट वन इज मेयोसिस. फर्स्ट सेल डिवीजन 2 टाइप का है, माइटोसिस, मेयोसिस. माइटोसिस हम प्रीवियस स्लाइड में जाना है और अभी हम जानेंगे व्हाट इज मेयोसिस. मेयोसिस क्या है. ओके, मेयोसिस यू सी इन पिक्चर, मेयोसिस फॉर्मेशन ऑफ सेक्स गैमेट्स. ओके, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है. ये डॉटर सेल ये मेयोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, 2 डॉटर सेल से भी फिर 4 डॉटर सेल क्रिएट होता है. ओके, सो देखते हैं मेयोसिस. परपोज. ओके, प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेट्स को हम अदरवाइज बोलेंगे स्पर्म एंड एग. ओके, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नंबर ऑफ डिवीजन 2 डिवीजन, मेयोसिस एंड मेयोसिस 2. मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2. माइटोसिस में क्या था, 4 फेजेस था, मेयोसिस में 2 फेजेस, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2. क्रोमोजोम्स नंबर reduces क्रोमोजोम्स नंबर बाय हैप्लॉइड. ओके, ये मेयोसिस में क्रोमोजोम्स का जो नंबर है ना वो रिड्यूस होके जा रहा है, हाफ होके जा रहा है. ओके, इसमें डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल. जेनेटिक वेरिएशन भी रहता है, इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर द इंडिपेंडेंट assortment. ओके, एंड आवर लास्ट पार्ट इज फंक्शन ऑफ सेल. फर्स्ट हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर क्या है सेल का, अभी ये लास्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ सेल. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म. वो कैसे मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीजेस साइज एंड रेप्लिकेट्स फॉर ग्रोथ. ओके, एंड द थर्ड फंक्शन इज रिप्रोडक्शन. we discuss mitosis and meiosis, produces new cells और organisms. फर्स्ट से हमने डिस्कस किया है, सेल से टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. वो कैसे होगा, सेल डिवीज़न होगा तो ही तो होगा ना. सो ये रिप्रोडक्शन का काम करता है. एंड द फोर्थ फंक्शन इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. ओके, रिएक्ट्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सिग्नल्स. अगर कोई आपको आके स्टिमुलेशन किया तो आपको कैसे पता चलेगा. ओके, ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिएक्ट कैसे करेंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर कुछ होगा एंड कुछ सिग्नल मिलेगा, इनपुट कुछ मिलेगा तो. ओके, होम्योस्टैटिस मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी काम करता है. पहले भी मैंने आपको बताया सेल एक ट्रांसपोर्टर है. ओके, मूव सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. एंड अनदर फंक्शन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे करता है, इंटरैक्ट्स विथ अदर सेल्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़. वेस्ट रिमूवल, एलिमिनेट सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोड्यूसेस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल फंक्शंस. एंड द लास्ट फंक्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन. Generates ATP, energy for cellular activities. Thank you. Hope you liked watching our video. If you have any questions, do comment it in the comment box. Stay tuned for next video. अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए, एंड माय नर्सिंग पीपल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, माय यूट्यूब फैमिली. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय.